बादलों की गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें तीर की तरह गिरने लगी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। तेज बारिश से गांव में हाहाकार मच गया। किसी का घर टूट गया, किसी की दीवार गिर गई। गांव का बांध टूट गया और पूरा गांव पानी में डूब गया। धान के खेत बह गए, गाय बकरियां खो गईं। लोग चिल्लाने लगे, भगवान ये कैसी आपदा है। गांव के राजा, जिनका नाम राजा विजय सिंह था, अपने राजमहल में बैठे थे। महल में सोने की कुर्सियां, रेशमी पर्दे थे और वहां पानी का कोई असर नहीं था। राजा ने अपने मंत्री बंगाली बाबू को बुलाया, जिन्हें सब बीबी कहते थे। बीबी एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। महाराज, गांव की हालत बहुत खराब है। चारों ओर पानी है, लोग दुख में हैं, खेत बह गए, प्रजा मुसीबत में है। खाने पीने और रहने का कोई साधन नहीं। अब उनकी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। आपको प्रजा के लिए कुछ करना चाहिए। राजा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में चिंता नहीं थी। अच्छा, तो क्या करें? कर कुछ कम कर दें क्या? क्या कह रहे हैं महाराज? इस समय कर की बात? कर तो माफ कर देना चाहिए। प्रजा के साथ खड़ा होना ही आपका कर्तव्य है। इसमें दुख की क्या बात है? दुख से ही इंसान मजबूत होता है। जैसे पक्षी का घोंसला टूटता है तो वो खिर बना लेता है, वैसे ही ये भी बना लेंगे। महाराज, क्या आपके लिए प्रजा और पक्षी एक समान हैं? हाँ, मैं कोई सहायता नहीं करूंगा। तुमको करना है तो तुम जाओ, उनकी मदद करो। मंत्री का दिल टूट गया। महाराज, प्रजा के लिए राजा पिता के समान होता है, और आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। आपका काम राजकोष भरना है, प्रजा की चिंता करना नहीं। महाराज, आप गलत हैं। राजा और क्रोधित हो गए। ये राजद्रोह है। अगर प्रजा की मदद करना राजद्रोह है तो मैं तैयार हूँ। मैं आज ही अपने पद से त्यागपत्र देता हूँ और प्रजा की सेवा करने जा रहा हूँ। जाओ, मैं देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। मंत्री बीबी महल से निकल आए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उनके मन में आशा थी। महल के द्वार पर महारानी खड़ी थी। मैंने सब सुन लिया है। आप सही कह रहे हैं महामंत्री जी। इन्हें ले जाइए और प्रजा की मदद कीजिए। रानी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं प्रजा की उनकी मुसीबत में सहायता करूं। नहीं महारानी जी, मैं आपकी उदारता और प्रजा के प्रति प्रेम की भावना का सम्मान करता हूं, पर मैं अभी आपके ये गहने नहीं ले सकता। मैं पहले स्वयं उनकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। अगर आगे किसी सहायता की आवश्यकता हुई तो आपके ये गहने हमारे आखिरी हथियार होंगे। अभी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री गांव पहुंचे। लोग टूटे हुए बांध को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। गांववासी, मंत्री जी, क्या राजा हमारी मदद करेंगे? नहीं, राजा कोई मदद नहीं करेंगे। सब निराश हो गए। तभी छोटा लड़का रुद्र आगे आया। मंत्री जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं राजा को मना लाऊंगा। एक बुजुर्ग आदमी ने उदास होकर कहा, तू बच्चा है, क्या करेगा? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी बुद्धि पर भरोसा कीजिए और मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, जा, मैं तुझे मौका देता हूँ। दिखाऊं अपनी बुद्धि। रुद्र राजा के पास पहुंचा। महाराज, हमारी मदद कीजिए। क्यों? तुम्हारा मंत्री तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है क्या? हाँ, कर तो रहे हैं, पर बहुत कम। पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन उसका दुगना 2 पैसा, तीसरे दिन 4 पैसा। और कहता है कि राजा तो कंजूस है, वो तो कुछ भी नहीं देते। मैं तो फिर भी कुछ दे तो रहा हूँ ना। क्या? लेकिन हम जानते हैं कि आप बहुत दयालु राजा हैं। राजा खुश हो गए। ठीक है, वो 1 पैसा देगा, मैं 1 रुपया दूंगा। आज 1 रुपया, कल 2, परसों 4। मुंशी जी, इसे रोज इसी तरह पैसा दिया जाए। महाराज, कृपया इसे लिखित दान पत्र में दीजिए, जिससे मैं सबको दिखा सकूं और बता सकूं कि हमारे राजा कितने दयालु और अच्छे हैं। राजा ने दान पत्र दे दिया। रुद्र गांव लौट आया और सबको उसकी चालाकी के बारे में बताया। पूरे गांव वाले और महामंत्री जी हंसने लगे। फिर रोज 1, 2, 4 रुपए मिलते रहे। कुछ समय बाद मुंशी घबरा कर आया। महाराज, खजाना खाली हो रहा है। क्या? महाराज, 2 गुना देते देते करोड़ों रुपए निकल चुके हैं। राजा गुस्से में चिल्लाए। सबने मुझे धोखा दिया, उल्लू बनाया। इतना साहस उन सब का? तभी किसी ने कहा, महाराज, आपकी दानशीलता की चर्चा चारों ओर हो रही है। राजा चुप हो गए। उसी समय मंत्री, गांववासी और रुद्र दरबार में आए। ये सब तुम्हारी चाल है, तुरंत भुगतान बंद करो।
महाराज, दान पत्र पर आपकी सील मुहर है। आप दान करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, हमें इतना धन नहीं चाहिए। बाकी धन हम राजकोष में ही आपातकाल के लिए जमा कर देंगे। राजा शांत हो गए। देखा महाराज, किसान के बेटे की बुद्धि। राजा पहले नाराज हुए, फिर हंस पड़े और दरबार में सब लोग हंसने लगे।